धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया। धर्म जीवन में जरूरी है, अर्थ भी जरूरी है, अभी जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, पर दोनों की ना जगह अलग अलग है। धर्म है भीतर के लिए, अर्थ है बाहर के लिए। अर्थ माने धन दौलत पैसा, ये सब बाहर के लिए, अंदर के लिए नहीं। अंदर के लिए धर्म है, पर आदमी ने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। ओ वही वाली कहानी है कि वो बेचारा कोई अनपढ़ आदमी दवाई लेने, खुजली की दवाई लेने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने 2 बोतल की दवाई दी, एक थी पीने वाली, एक थी शरीर पे लगाने वाली, पर दोनों की शेप, साइज, रंग, कलर सब एक जैसा था। घर आया, अब उलट पुलट हो गया, पीने वाली को लगा रहा, लगाने वाली को पी रहा है। रोग ठीक होगा? तो बोलिए ना, ठीक होने की जगह उल्टा कोई रिएक्शन ना हो जाए। और वही हालत हमारी है। धर्म है अंदर की चीज, हमने बना दी दिखावे की चीज। हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हमसे बड़ा कोई भगत जी नहीं, हमसे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं। धर्म को दिखा रहे हैं, बाहर की चीज बना ली। और अर्थ माने धन हमारे हृदय में है, धन दौलत पैसा हमारे एकदम चित्त में बैठा है। उलट पुलट कर लिया। जबकि संसार में बाहर काम के लिए आता है अर्थ, पर हृदय में अंदर के लिए तो हमेशा धर्म ही काम आता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके विषय में श्री सूत जी ने सुनाया और फिर सुनाई श्री सुखदेव जी के आगमन की कथा। व्यास जी ने भागवत की रचना कर दी, भागवत की रचना हो गई, पर अभी भी रचना होने अन्य पुराणों की रचना हो गई। 17 पुराण व्यास जी ने लिख दिए, पर अभी भी व्यास जी के हृदय में परम शांति नहीं मिली। बड़े उदास अपने आश्रम बैठे थे। नारद जी आए, नारद जी मिलने आए कि दर्शन कराते हैं व्यास जी का। दर्शन करने आए, पर नारद जी ने देखा व्यास जी के चारों ओर एकदम सब उदासी छाई हुई है, वातावरण में उदासी है। साधु का वातावरण बता देता है कि यहाँ कोई संत रहता है। आसपास की खुशी, वहाँ का आनंद, वहाँ की वाइब्रेशन बता देती है यहाँ कोई साधु रहता है। पर आज व्यास जी के आश्रम में बड़ी उदासी थी। नारद जी ने कारण पूछा तो व्यास जी ने बताया हमारी उदासी का कारण है। व्यास जी कहते हैं हमारा मन में अभी संतोष नहीं, हमने जो रचना करी अभी मन हमारा शांत नहीं है। और मन इसलिए भी शांत नहीं क्योंकि हम आगे आने वाला भविष्य देख पा रहे हैं, कलयुग देख पा रहे हैं। ऐसे कलयुग में कैसे भगवान को प्राप्त करने का कौन सा रास्ता मैं लिखूं, समझ नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा चिंता ना करो, हमारे पास बढ़िया सा मटेरियल है, हम आपको दे देते हैं, वो आप इसका कुछ अच्छा सा निर्माण करो। नारद जी से व्यास जी ने पूछा आपको ये कहाँ से मिला? तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व काल में देवर्षि नारद जी एक गंधर्व थे, पर एक संत के अपमान के कारण एक दासी के पुत्र बने। इनकी माता जिस घर में नौकरी करती थी वो बड़े सज्जन थे, साधु सेवी थे, उनके घर साधुओं का आना जाना लगा रहता था। भैया जीवन में तुम्हारे घर कोई वीआईपी आए ना आए, कोई नेता अभिनेता आए ना आए, पर एक बात ध्यान रखना, अगर अपने घर में सात्विकता चाहते हो ना तो घर में साधु संतों का आना जाना बना रहना चाहिए, संत आने चाहिए। जिस घर में साधु आता जाता रहता होगा ना उस घर की पूरी दशा बदल देता, व्यवहार बदल देता। उस घर के व्यवहार से पता चल जाएगा, उस घर के राम राम और प्रणाम से पता लग जाएगा कि इस घर में साधु कोई ना कोई साधु की कृपा है। कोई संसारी होगा तो संसार वाले का देखते ही पता लग जाए। संसार वाले घर के सामने ही बोर्ड पे लिखा, पहले जैसे होता था ना जय सिया राम, राधे राधे, अतिथि देवो भव। अब जाओगे किसी घर पे तो पहले ही बोर्ड पे लिखा हो कुत्तों से सावधान। घर का आंगन बता देता। श्री हनुमंत लाल जी जब आए लंका में तो पूरी लंका को जलाया, बस एक घर को नहीं जलाया। कौन सा घर? विभीषण का। क्यों नहीं जलाया? राम लिखा था वो भी एक कारण है, पर आंगन में तुलसी लगी हुई थी। हनुमान जी देख करके समझ गए
कि ये दैत्यों में, ये कीचड़ में कोई कमल खिला है, ये कोई भक्त वैष्णव है, ये उसकी पहचान है। तो भैया ये तभी हो सकता है जब जीवन में किसी साधु की कृपा हो। आपके घर के बच्चे, आज की यंग जनरेशन, दुनिया भर के सारी एटिकेट्स पता है इनको, फोक से कैसे खाते हैं, जरा सा कुछ आड़ा टेढ़ा कर देना तो अपने माता पिता को समझाते, बोले नहीं ऐसे नहीं खाना, रेस्टोरेंट में बैठे हो ऐसे करो, ये यहाँ पे रखो, वेटर को बुलाने का ये तरीका है, खाने का ये तरीका है, सारी दुनिया पता है इनको। पर एक साधु घर में आए, उसको प्रणाम कैसे करना ये नहीं जानते, साधु को प्रणाम करने का तरीका नहीं पता। घर में साधु आ जाए और अगर ये कहना पड़े साधु के सामने किसी को, महाराज जी बेटा महाराज जी को प्रणाम कर, तो समझ जाना इस घर में कुछ गड़बड़ है, इस घर में संस्कारों की कमी। और फिर वो बेटा भी ऐसे आता है और पैर भी छुएगा महाराज जी के, तो चरणों तक तो झुकेगा ही नहीं, घुटनों तक पहुंच जाए वही बहुत है, घुटनों में ही ऐसी प्रणाम का। जब एक साधु की सेवा करने का आ जाए, हम कहते हैं भैया आज के बच्चों को भगवान से मत जोड़ो, आज के बच्चों को साधुओं से जोड़ो, और वो साध से जोड़ देगा, साधु जोड़ेगा भगवान से। तो पहले उन्हें पूजा करने से ज़्यादा किसी संत के साथ व्यवहार करने का तरीका समझाइए। नारद जी कहते व्यास जी से, हम छोटे से बालक थे, घर में साधु आ जाते, हम खूब उनकी सेवा में लगे, साधु जाने लगे तो हम खूब रोए, साधु से कहा मत जाओ। संतों ने कहा भैया देखो, बहता साधु और पानी बहता हुआ ही अच्छा लगता, एक जगह रुक जाए तो गंदगी जमा हो जाती है, साधु बहता हुआ अच्छा लगता है, आए एक जगह आकर के ज्ञान दे, उपदेश दे और फिर वहाँ से विदा हो जाए, बस इतना ही अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। हम तो कोई साधु नहीं है, कथावाचक ही हैं, भगवान की कथा ही गाते, फिर भी लोग खूब प्रेम करते हैं, पर कई बार इतने भाव में आ जाते हैं कथा सुनते सुनते, अरे नहीं 7 दिन नहीं, आप तो यही अब इसको डबल कर दो। हमने कहा बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हो, यहीं रुक जाओ, यही कथा कहते रहो, अगर रुक गए ना सच में तो फिर एक दिन कह कह करके यहाँ से भगाओगे, कब जाओगे यहाँ से, कब निकलोगे यहाँ से। भगवान की कथा बहती हुई अच्छी लगती है। संतों ने कहा नारद जी से, अब हमें चलना चाहिए, बेटा तू खूब भजन कर। भजन करने लग गए। एक दिन माँ का देहांत हो गया तो वो घर त्याग के नारद जी गए, भजन करते करते भगवत लीन हो गए। फिर सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक वीणा दी और एक 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत दी। उसी चतुश्लोकी भागवत जी को नारद जी ने व्यास जी को उपहार में प्रदान किया और कहा अब इससे आप निर्माण करो। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक की रचना करी। अब इस कथा को सुनाए कौन, बांटे कौन? शुकदेव जी एक ऐसा नाम था व्यास जी के मन में जो इस कथा को सबसे सुंदर सुना सकता है, पर शुकदेव को लाए कौन? क्योंकि शुकदेव जी जन्म लेते ही जंगल में चले गए। लौटाने के लिए एक ही रास्ता है, भागवत के श्लोकों से उन्हें लालच दिया जाए। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्लोक सुनाए, सिखाए और कहा जहाँ शुकदेव जी बैठ करके ध्यान कर रहे हो, तप कर रहे हो, वहीं जाके इन श्लोकों को सुना देना। तो शिष्य आए, जहाँ शुकदेव जी विराजमान है वहीं बैठ करके इन श्लोकों को सुना